माननीय डीसी महोदय गढ़वा, सबसे पहले सर आपको चरण स्पर्श। सर, मैं पाल समाज से आता हूँ, मेरा नाम नंदू पाल है। सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज भी पाल समाज जहाँ भी हैं, कुछ न कुछ लोग भेड़ी रखे हुए हैं। 75% तो ऐसे भी हैं जो भेड़ी बेच चुके हैं। पहले भेड़ी ज़्यादा हुआ करते थे, पर हम लोग इतना प्रताड़ित हो गए, या तो चोरों के द्वारा बहुत लोगों को मार दिया गया और भेड़ को चुरा करके ले गया गया, और हम लोगों के जन सुनवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ सर। हम लोग कितना केस कर किए, कितना कुछ भी किया, उतना तो हम लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं है सर। हमारी समाज के कोई भी एक भी वैसा आदमी नहीं है जिस पर हम लोग पर मतलब भरोसा करके आगे चल सके। और दूसरी बात यह है कि हम लोग उतना जन सुनवाई के लिए भी उतना एक्टिव नहीं है। कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, ये हम लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है सर। लेकिन जो हो गया सो हो गया, वो तो हम आपसे नहीं, उसका गुहार नहीं लगा रहे हैं। अभी जितना लोग भेड़ी रखे हुए हैं सर, उन लोगों के भी बहुत सारे विडंबना से गुजरना पड़ रहा है। आपके तहत जो भी हो सके उन लोगों को मतलब थोड़ा मदद देने की कृपा की जाए। सबसे पहली मदद के रूप में सर हम आपसे मांगेंगे कि जो भी लोग रखे हुए हैं भेड़, उनको इतना बीमारी के से गुजरना पड़ रहा है कि उनको समझ में नए टाइप की बीमारी सर, पुराने टाइप की बीमारी में लोग एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से रखते रखते पहचान हो कर लेते हैं, पर नए टाइप की जो बीमारी आ रहे हैं सर, वो डायरेक्ट से अटैक कर रहे हैं और भेड़ी 1-2 दिन के अंदर मर जा रहे हैं। और उसको उपचार करते करते एक भेड़ी को कम से कम 1000 रुपया तक उन लोग पैसा लगा दिए, पर भेड़ी नहीं बच सके। वैसे वैसे जो रोग हैं सर, हम चाहेंगे कि बहुत सारे आपके पशुपालन विभाग में डॉक्टर हैं, उन लोगों को ज़रूर एक बार निरीक्षण के लिए भेजा जाए। कम से कम साल में 2-3 बार तो ज़रूर सर। हमारे पाल समाज में बहुल एरिया, देखिए आपके गढ़वा ज़िला में सबसे बहुल एरिया में केतार आता है। केतार पाल समाज में बहुत बहुल एरिया है। तो ज़रूर हम चाहेंगे कि सर साल में 3 से 4 बार इतना ज़्यादा अटैक करता है बीमारी कि लोग समझ नहीं पाते हैं। और आज जितने भी मान लीजिए 10 भेड़ी रखे हैं, तो 4-5 भेड़ी तो मर ही जाना है। इतना इतना मतलब कष्ट सहते हुए भी भेड़ी जब मर जाते हैं तो आँखों से आंसू नहीं, खून निकलते हैं सर। तो हम चाहेंगे सर कि साल में, अगर हमेशा महीने में ना हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन साल में 3-4 बार तो ज़रूर होना चाहिए सर। और आप ऐसा पहल कर पाएंगे तो हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती साहब। हम लोग इतने निचले स्तर से हैं सर कि क्या मतलब बहुत निचले स्तर से हैं। एक पानी के हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, हम लोग भेड़ जहाँ भी रखते हैं, रात हो दिन हो, जैसे भी हो, पानी हो, धूप हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हम लोग उसको उस चीज़ को नहीं पहचानते हुए सिर्फ भेड़ी की रक्षा के लिए अपना जीवन उसी पे ही मतलब न्यौछावर कर दिए हैं। तो सर हमारी की अगर मदद नहीं कर पाए, अगर हमारी मदद न हो पाए, तो बहुत दुख की बात होती है सर। हम लोगों तो उम्मीद भी उतना नहीं रखते हैं साहब, क्योंकि उम्मीद भी कैसे रखे साहब, कोई सुनने वाला भी तो हम लोगों के नहीं है। हम जैसे लोगों को सुनने वाले के लिए जाते भी है सुनाने के लिए, तो बस हाँ चलिए अब कंप्लेन दे दिए हैं ना, बस इतना ही है, कंप्लेन दे दिए। सर आप पर थोड़ा सा भरोसा इसलिए होता है कि जन सुनवाई में, जैसे देख रहे हैं सर, जन सुनवाई में बहुत आप थोड़ा सा एक्टिव हैं। थोड़ा सा ही नहीं, बहुत बढ़िया एक्टिव है। ऐसा होना भी चाहिए सर। इसलिए हम आपके ऊपर थोड़ा विश्वास कर रहे हैं और उम्मीद भी रख रहे हैं कि आप मेरे कंप्लेन को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट कर करके कम से कम, देखिए ज़्यादा तो नहीं है ना अपना गढ़वा ज़िला में, पाल बहुल एरिया में देखिए केतार हो गया, मकरी हो गया, उधर भागोडी हो गया, और इधर थोड़ा पुरैनी हो गया। उसमें भी बहुत सारे लोग भेड़ नहीं भी रखे हैं। 75% लोग तो हम बोल ही रहे हैं कि इसमें भेड़ बेच ही दिए हैं। जो 25% है वो धरोहर के रूप में है सर, उसको मत खोने दीजिए। क्योंकि अगर वो खो जाएंगे ना, तो फिर ये देखने के लिए ही सिर्फ बचेंगे कि हाँ भेड़ भी हुआ करते थे। क्योंकि इतना कष्ट सहते हुए भी अब जहाँ भी लोग जाते हैं सर, गडेरी की परेशानी तो शायद अब मैं ब्याह भी करूँ तो कम ही रहेगा। जहाँ भी जाएंगे गडेरी, अरे गडेरी तू हमारे खेत में कैसे ले लाया। बहुत सारे अभी लोग हैं उसको चरवाहा को मार रहे हैं, या फिर चरवाहा ना करके तो चोर, रात बिरात में तो इतने चोर जानवर हर चीज़ से परेशानी होती है। यहाँ तक कि जिसके खेत में बैठाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए भी नहीं देते हैं।
रात भर भूखा रह करके किसी के खेत में इसलिए तो बैठाते हैं कि कम से कम वो खाना दे दे। और भेड़ गडेरी लोग कुछ भी नहीं मांगते हैं, खाना दे दे, और खाना दे दे तो हम खा करके यहाँ फिर अपना भेड़ें चराएंगे। उसके बदले में उसको इतना उपजाऊ बनाता है मिट्टी कि उसको उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। जहाँ पे भेड़ बैठाते हैं उसको उर्वरक की आवश्यकता नहीं है, उसके बदले में बल्कि मांगते हैं। लेकिन ढंग के प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं मिलती है तो सर बात कहाँ से मिलेगी। और बात रह गई सर हमारी मदद के लिए, तो हमें मदद के रूप में पहला चीज़ हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पतालों में एक एक्सपर्ट सभी जानवरों के लिए, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा गडेरी के लिए ही या भेड़ी के ही उपचार दे दें, एक एक्सपर्ट ज़रूर रहे मवेशी के लिए, जानवरी जो पालतू जानवर है उस सब के लिए एक ज़रूर बैठे वहाँ, कोई भी सरकारी अस्पताल हो। और ख़ासकर ये आप जिला में बैठाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ग्रामीण से बिलोंग करते हैं ना साहब। तो ज़्यादातर जो प्राथमिक उपचार है यहाँ गांव में ही कुछ ऐसा हो तो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगी। अगर हम यहाँ से छोड़ करके जाएंगे गढ़वा ज़िला में तो क्या लेकर के उधर से हमारे पहला चीज़ तो चिंता रहेगा कि आज भेड़ी में कौन गया है, उसकी भी चिंता रहेगी। और जाएंगे भी डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं। ऐसा तो बहुत सारा अभी तो है ना, प्रखंड लेवल पर लगभग आप लोगों ने बनाया है 1-2 अस्पताल, उसमें देखिए भनवातपुरा है, लेकिन एक दिन भी चिकित्सक नहीं मिलेंगे। लेकिन अस्पताल आप लोगों ने बना रखा है, चिकित्सक नहीं मिलेंगे, कोई दवाई नहीं मिलेगी। नगर में भी है पर वहाँ पर भी चिकित्सक नहीं मिलेंगे, दवाई नहीं मिलेगी। आप एक बार उसको निरीक्षण जरूर कीजिए सर। और हमारी मदद के रूप में ज़रूर एक्सपर्ट डॉक्टर को साल में 3-4 बार अगर भेजने की कृपा करते तो बहुत हम लोगों के ऊपर कृपा होती सर। हमारी मदद की जाए। अब हम लोग विलुप्त होने के कगार पे हैं सर। हमारी जो धरोहर थी भेड़ी वो विलुप्त होने की कगार पर है। भेड़ी हम लोगों ने बहुत मेहनत और बहुत लगन से रखा था, पर ऐसे परिस्थिति, आदमियों की परिस्थिति, समाज की परिस्थिति और चोर चिल्लरों की परिस्थिति, बीमारी की परिस्थिति, ये सारे परिस्थितियों से देख करके लोगों को लग रहा है कि भेड़ी अब रखना मुश्किल है। इसलिए लोग भेड़ी बेच करके बल्कि बाहर जा रहे हैं, उससे अच्छा भी कमा रहे हैं। इसलिए हमारी मदद ज़रूर किया जाए सर।